जय हिंद जय भारत दोस्तों आज आप लोग के लिए हम लाए हैं क्लास 10th से और ये है सब्जेक्ट साइंस और ये है एनसीईआरटी प्रकाशन से और ये है अति लघुत्तरीय प्रश्न और टोटल हम 10 प्रश्न बताएंगे दोस्तों और 4 अभी हम नोट किए हैं और ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए। दोस्तों पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है आधुनिक आवर्त का नियम लिखिए और यहाँ पे हमें आधुनिक आवर्त का नियम लिखना है। हमें पहले लिखना है आंसर आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। दोस्तों यही है आधुनिक आवर्त का नियम। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्व जो है उनका भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 7। क्या है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है। जल के 3 गुण होते हैं दोस्तों, एक होता है अम्लीय, दूसरा होता है क्षारीय और तीसरा होता है उदासीन। तो अम्लीय का जो मान होता है वो होता है 7 से कम और क्षारीय का जो मान होता है वो होता है 7 से अधिक और उदासीन का मान जिसका मान 7 होता है वही शुद्ध जल होता है। दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। दोस्तों यहाँ पे धावन सोडा का हमको रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखना है। पहले लिखना हमें रासायनिक नाम। रासायनिक नाम दोस्तों इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और इसका अणुसूत्र होता है सोडियम। सोडियम का आप जानते हैं संकेत जो परमाणु संकेत होते हैं वो होता है Na, तो Na2 देना यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट CO3 और 10H2O ये होता है दोस्तों इसका अणुसूत्र। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। तो हमें कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखना है। यहाँ पे लिखना है आंसर सल्फाइड अयस्क। दोस्तों इसके अंदर में आता है कॉपर ग्लांस और इसका सूत्र जो होता है दोस्तों वो होता है Cu2S। सल्फाइड है इसलिए यहाँ पे S लगा। दूसरा होता है दोस्तों ऑक्साइड
अयस्क, और इसके अंदर आता है क्यूप्राइट। दोस्तों इसका सूत्र होता है Cu2O। ये ऑक्साइड है इसलिए यहाँ पे O है। तो दोस्तों इस तरह से जो हम क्वेश्चन नोट किए थे तो सारा का आंसर दे चुके हैं। और है क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, इसमें हम उसे नोट करते हैं। तो दोस्तों आगे हम 3 क्वेश्चन और नोट किए हैं और अभी तक 7 क्वेश्चन पूरा है। टोटल 10 क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में हम आपको। और इसमें 5 नंबर क्वेश्चन है, आघातवर्धता तथा तन्यता को परिभाषित करें। दोस्तों हमें आघातवर्धता और तन्यता को यहाँ परिभाषित करना है। क्या है पहला? आघातवर्धता। यहां पे लिखना है दोस्तों, धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को आघात वर्ध्यता कहा जाता है। दोस्तों आघातवर्धता के कारण ही धातु की पतली चादर बनाई जाती है और जिसका उपयोग हम बक्से, अलमारी आदि बनाने में करते हैं। दोस्तों आगे है तन्यता, तो लिखेंगे यहाँ तन्यता। धातुओं को खींचकर पतली तार बनाने की प्रक्रिया को तन्यता कहा जाता है। दोस्तों तन्यता के कारण ही धातु की हम पतली तार बनाते हैं और ये तार हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी तार बनते हैं दोस्तों धातु की तन्यता के कारण ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? महत्व बताइए। लिखेंगे यहाँ पे आंसर, परिवार में बच्चों की संख्या सीमित रखने को परिवार नियोजन कहते हैं। ये तो दोस्तों ये हुआ परिवार नियोजन की परिभाषा। अब इसका एक महत्व लिखना हमें
तो इसका महत्व है दोस्तों, यदि बच्चे कम होंगे तो वो परिवार सुखी होंगे। यदि परिवार में बच्चे कम होंगे तो परिवार सुखी होगा। दोस्तों, जिस परिवार में बच्चे कम होंगे स्वाभाविक है वे परिवार सुखी होंगे। एसिटिक अम्ल का 2 उपयोग लिखिए। दोस्तों, हमें एसिटिक अम्ल का 2 उपयोग लिखना है यहां पे। पहला लिखना है एसिटिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। दूसरा लिखना है दोस्तों कृत्रिम सिरका बनाने में एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है। तो दोस्तों, इस तरह से जो हम क्वेश्चन नोट किए थे उस सारा का जो आंसर दे चुके हैं। दोस्तों, 3 क्वेश्चन और हम नोट करते हैं और उसका भी आपको आंसर देते हैं। तो दोस्तों, आगे हम 3 क्वेश्चन और नोट किए हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के रूप में मिलेगा साइंस में और इसका आंसर कैसे लिखना है लोहे पर पेंट चढ़ाने से वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं हो पाती हैं और वह जंग लगने से बच जाता है। दोस्तों, लोहे की वस्तु पर जो पेंट करते हम वो वायु में उपस्थित जो नमी होता है जलवाष्प और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर जब अभिक्रिया करते हैं लोहे पर तो उसमें जंग लग जाता है। तो इसी के अभिक्रिया को रोकने के लिए हम लोग पेंट कर देते हैं और ये लोहे की वस्तु जंग लगने से बच जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे पाचक
एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। दोस्तों, पाचक एंजाइम का जो कार्य है वो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको बदल देता है ग्लूकोज में, और वसा जो है उसको बदल देता है वसीय अम्ल में। ये है पाचक एंजाइम का कार्य। आगे है क्वेश्चन, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम जो है एक पौधे का भाग है और ये उत्तक के रूप में है। हमें इसका अंतर लिखना है। आंसर में लिखेंगे जाइलम उत्तक पौधे में जल का स्थानांतरित करता है, जबकि फ्लोएम उत्तक पौधे में भोजन का स्थानांतरित करता है। दोस्तों, यही है अंतर जाइलम और फ्लोएम उत्तक में। जाइलम उत्तक जो होते हैं पौधे में जल का आदान प्रदान करते हैं, यानी स्थानांतरित करते हैं, और फ्लोएम द्वारा पत्तियों द्वारा बना भोजन पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से टोटल हम साइंस के 10 प्रश्न बताए हैं, और ये 10 प्रश्न जो आने वाले मैट्रिक परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इसे अच्छी तरह समझे, अच्छी तरह से याद कर ले। ये आपको 2 नंबर के रूप में पूछता है और संभावना है कि इसमें से जरूर आएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे आपको लाल वाला बटन दिखाई देता होगा, आप उसे दबाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तरीक़ा से तैयारी कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।